कोई और कोई पौधा होता नहीं है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को आम उससे कोई लेना देना नहीं होता। विकसित भारत यात्रा चल रही है। विकसित भारत यात्रा के अंदर प्रधानमंत्री का सीधा मकसद ये है कि आम आदमी को, जिनको कोई भी अभी तक सुविधा नहीं मिली है, जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उनको उनका हक मिल जाए। तो एक दिन में हमारे 2 कैंप हो रहे हैं। उन कैंपों के अंदर सारे अधिकारी मौजूद रहते हैं। तो जब अधिकारी कैंप में मौजूद रहेगा तो वो ऑफिस में नहीं बैठ सकता। इसलिए आप लोगों ने लिख दिया कि ऑफिसों के अंदर अधिकारी नहीं बैठ सकता, क्योंकि उनको तो कैंप में जाना है। तो वहाँ पर आम आदमी को सुविधा मिल रही है। जिन महिलाओं को 450 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर मिलेगा, तो वहाँ तो अधिकारी का रहना जरूरी है। KYC बनती है। भारत आयुष्मान वो है विकसित भारत के अंदर सारा का सारा इसी तरह से कृषि का है, पशुपालन का है, मतलब हर स्कीम है जो वहाँ पर है। तो मौके पर ही सबको फ़ायदा मिल रहा है। जब मौके पर फ़ायदा मिल रहा है तो अधिकारी का रहना वहाँ उपस्थित जरूरी होता है। इसलिए जब तक कैंप चलेंगे, अगर किसी भी आदमी को कोई अपना इंडिविजुअल काम है, वो कैंप में जाता है तो वहाँ उसको एंटरटेन किया जाता है, उसको कोई मना नहीं किया जाता। तो मेहरबानी करके कि आज ऑफिसों के अंदर तब तक अधिकारी नहीं बैठ सकते जब तक ये कैंप चल रहे हैं। कैंप का उचित कारण ये होता है कि हर अधिकारी वहाँ मौजूद रहे और सबको सब सुविधाएं मिले। इसलिए हमारे कैंपों के अंदर लोग नहीं रहते हैं। जो कैंप खाली कहते हैं ना कि ऑफिस खाली पड़े, ऑफिस खाली नहीं पड़े हुए, वो ऑफिस गाँवों में लगे हुए हैं। वो सारे के सारे अधिकारी गाँव के कैंपों के अंदर मौजूद रहते हैं। तो ये जो बात आती है, आप जब लिख देते हो कि ऑफिस खाली पड़े, ऑफिस तो खाली तब तक रहेंगे जब तक गांव के अंदर अधिकारी रहेगा। तो वो ऑफिस ही है हमारा, उसके अंदर सबको सुविधाएं मिलती है। उसका मुख्य कारण ये है। और इसी उपलक्ष्य में ये मीटिंग बुलाई है कि हम आप लोगों को बता सकें कि हमारा हर ऑफिस गांव के पंचायत हेडक्वार्टर पर जा रहा है। सारे अधिकारी जा रहे हैं। एक भी अधिकारी उसमें अनुपस्थित नहीं रह सकता। उसमें 4 जगह से मॉनिटरिंग हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से डेली हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, SDM के पास भी फ़ोन आते हैं, और राष्ट्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी रोज़ाना फ़ोन आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे फ़ोटो भी मंगवाते हैं कि आप वहाँ उपस्थित थे कि नहीं थे, कितने लोगों को फ़ायदा मिला, कितनी संख्या उपस्थित थी, कितने संख्या के अंदर किन किन लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिला। ये सब चीज़ें रोज़ाना डेली मॉनिटरिंग 4 लेवल पर हो रही है। पार्टी लेवल पे हो रही है, प्रदेश लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे हो रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रही है, और मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रही है। इसलिए अधिकारी जब तक कैंप रहेंगे तब तक वो कैंपों में उनका रहना ज़रूरी है। वो ऑफिस में नहीं बैठेंगे। किसी को ऑफिस संबंधित काम है तो उनको वहाँ जाएंगे। तो अधिकारी को खुला निर्देश मिला हुआ है कि कैंप के अलावा किसी व्यक्ति को, किसी पीड़ित को कोई इमरजेंसी काम है, कहीं कोई दस्तखत कराना है, कोई सर्टिफिकेट लेना है, कोई और कुछ लेना है, तो वो कैंप में जाए, उसको सुविधा मिलेगी। इस उपलक्ष्य में आपको डॉक्टर साहब अभी इसके अंदर निश्चित रूप से आप पहली मीटिंग थी, उनको हमने कह दिया है कि मिलकर के जनप्रतिनिधि और कर्मचारी अधिकारी मिलकर ही काम करेंगे। बिना दोनों के मिले हुए विकास नहीं हो सकता। और अब ये पुरानी बातें कौन क्या था और कौन कहाँ नहीं था, पहले का जो आया है सुनने के अंदर, अधिकारी बेलगाम थे। क्योंकि हमारे पूर्व विधायक जी पंचायत समिति की साधारण सभा में आते नहीं थे, और वो कर्मचारियों के ऊपर अंकुश होता नहीं था, इसलिए उनकी मनमानी चलती थी। पर अब नहीं चलेगी। मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा। जो अधिकारी काम करेगा वो यहाँ रहेगा, जो अधिकारी काम नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। सर, JJM योजना का जो निर्माण कार्य में जो घोटाला हुआ था, उसको लेकर भी आपने कहा उसके लिए जांच चल रही है। इस जांच को और तेज गति से बढ़ाया जाएगा और विधानसभा के अंदर इसको और पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा।
जिले मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। इसमें मुझे पत्रकारों का भी सहयोग की ज़रूरत है, जनप्रतिनिधि के भी सहयोग है, आम जनता की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़िला जो बना है ये आनन फानन में मुख्यमंत्री जी ने वोट के लिहाज से बिना सोचे समझे ज़िले बनाए हैं। उन्होंने सही भौगोलिक स्थिति को देखा नहीं है। अब बहरोड हमारा एक तरफ पड़ जाता है, जिला बना दिया कोटपुतली, कोई भी वहाँ से यहाँ आने को तैयार नहीं है। पर हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और इसके अंदर कामयाब होंगे। इसमें आप सबका सहयोग चाहिएगा। कैसा है तो मैं चौराहे पे फांसी खा जाऊंगा, उसके बारे में क्या कहना है? देखो, मैं तो नहीं चाहता विधायक साहब को लंबी उम्र मिले, और फांसी आजकल लग नहीं सकते, स्वेच्छा से कोई आदमी मृत्यु ले नहीं सकता, वो तो बहुत बड़ा गुनहगार होता है। ये पैसा मैंने जो उसी टाइम अधिकारी से पूछा कि किस मद के अंदर बोरिंग बनाया, तो उन्होंने कहा कि साहब जो आपके टाइम के अंदर पैसा मंजूर हुआ था वो पैसे अभी बचे हुए हैं, और उसके अंदर एक ही बोरिंग नहीं 4 मंजूर भी बोरिंग हाथ के हाथ मंजूर कर दिए गए हैं। तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मुझे तो जो अधिकारी बताएगा वही ज्ञान होगा, मैं उसको और चेक करा लूँगा। और किसी भी मद से हुआ है, एक अच्छा काम भी हुआ है, अगर मान लो मेरे पैसे का नहीं भी हुआ है, पैसा तो मेरा नहीं है, पैसा सरकार का है, पर 24 करोड़ रुपया मैंने मंजूर करा के गया था यहाँ। अभी मैंने उनका पूरा ना तो हिसाब देखा है ना उनका हिसाब लिया है कि वो बचे कि नहीं बचे, पर जिस मत से हुआ है अच्छे काम के लिए हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। विधायक साहब, पिछली बार